कल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, कल प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्योरी भी देख चुके थे और कुछ फार्मूला भी उसका बता दिए थे, इंपॉर्टेंट फार्मूला। और फार्मूला के साथ साथ कल कुछ उस पर बेसिक मतलब जो होता है क्वेश्चन भी 2-3 करवा दिए थे। और आज उसी पर भी क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ठीक है, जो आपको एंट्रेंस में एग्जाम में पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी के बारे में। तो कल 3 तक क्वेश्चन बता दिए थे शायद, आज क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको राइट साइड में दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं राइट साइड में क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट साइड में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ क्लाइंब टाइम इज 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट वैल्यू। आपको पूछ रहा है कि क्लाइंब टाइम जो है, क्लाइंब टाइम जो आपका दिया हुआ 4 सेकेंड, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपको चलते हैं सोल्यूशन में, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन हम बनाए थे इस तरह से, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन बनाए थे, ठीक है। तो आपको बताया था कि ये मैक्सिमम हाइट होता है, ये मैक्सिमम हाइट होता है। ये क्या होता है कि रेंज होता है, और ये क्या होता है, ये हाइट हो जाता है, ठीक है। ये एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट हो जाता है। इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो कंपोनेंट बनता है यू कॉस थीटा बनता है, और इसके साथ क्या बनता है, यू साइन थीटा बनता है, ठीक है। इसके साथ क्या बनता है, यू साइन थीटा। आपको बताया थे कि ये जो हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन। कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉल को थ्रोन कर रहे हैं, ठीक है, आप देखते होंगे कि जब बॉल को थ्रोन किया जाता है तो क्या होता है कि वो जो जिस शेप में जाता है वो क्या होता है, पैराबोलिक शेप होता है। तो अगर यहाँ से बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, इस पुनः इस ग्राउंड पे आकर गिरेगा बॉल, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जहाँ से बॉल को हम थ्रो किए और फिर पुनः जब उस ग्राउंड पे आकर गिरा, तो दोनों के बीच में जो टाइम लगा उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको तो इतना पता होगा। अब बात रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि आपको पूछ रहा है टाइम ऑफ क्लाइंब। टाइम ऑफ क्लाइंब कहने का मतलब क्या हुआ कि टाइम ऑफ असेंट बोल रहा है, ठीक है। क्लाइंब टाइम कहने का मतलब कि जो चढ़ान काल हो गया, ठीक है, यानी कि टाइम ऑफ असेंट, यानी यहाँ से जो था आपको बताया थे कि स्मॉल टी से टाइम ऑफ असेंट को डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल टी से टाइम ऑफ असेंट को डिनोट किया जाता है, और फिर टाइम ऑफ डिसेंट को भी क्या किया जाता है कि स्मॉल टी से ही डिनोट किया जाता है। तो आपको इस स्मॉल टी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम हाइट पता करना है, यानी कि आपको इसके बारे में पता करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो क्लाइंब टाइम दिया है उसी से चलेंगे और मैक्सिमम हाइट के बारे में पता करेंगे। आप यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, आपका जो दिया हुआ है उसके बारे में पहले लिख लेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, क्लाइंब टाइम दिया हुआ है, यानी टी, स्मॉल टी का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4 सेकेंड दिया हुआ है। आपको बताया था कि जो क्लाइंब टाइम होता है, यानी कि टाइम ऑफ जो असेंट जिसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, टाइम ऑफ असेंट को ही टाइम ऑफ क्लाइंब बोला जाता है। तो टाइम ऑफ असेंट जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, हाफ होता है। आपको पहले ही बता चुके थे कि टाइम ऑफ जो असेंट जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, 2u sin थीटा बाई जी लिखवाए थे, 2u sin थीटा बाई जी। और ये हाफ है तो 2 हो जाएगा नीचे, तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, u sin थीटा बाई जी बचेगा। अब सिंपल आप क्या कीजिए कि आपका टाइम ऑफ क्लाइंब टाइम दिया हुआ कितना, 4 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, 4 सेकेंड दिया हुआ। आपको निकालना क्या है, एच मैक्स निकालना है, ठीक है, आपको एच मैक्स निकालना है, यानी एच मैक्स इज व्हाट। आपको एक बात बताएंगे कि एच मैक्स का फॉर्मूला हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, एच मैक्स का फॉर्मूला, एच मैक्स का फॉर्मूला हम लिखवाए थे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लिखवाए थे। आप कल का क्वेश्चन जो कल जो फार्मूला लिखवाए थे उसमें देखिएगा, आपका इस तरह से लिखवाए थे कि एच मैक्स जो होता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये अलग बात है कि आपको एक और लिखवाए थे कि यू स्क्वायर बाई 2g होता है, लेकिन यू स्क्वायर बाई 2g कब आता है, जब यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम पुट करते हैं। वैसे तो एच मैक्स के लिए फार्मूला तो यही होगा, तो जब थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो क्या होगा आपका 90 डिग्री जब पुट करेंगे तब एच मैक्स का वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g आएगा। अभी ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा कि अभी तो हमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g चलना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ अगर हमको इतना लाना है, ठीक है, इससे हमको टाइम ऑफ क्लाइंब से चलना है, और इस इक्वेशन को अगर ला देंगे हम तो क्या होगा, मेरा एच मैक्स निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी कि हमको यहाँ पर वैल्यू तो दिया नहीं है, आपको पता होगा कि एच मैक्स के लिए हमको थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो थीटा तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, ना ही आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कि किस वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्टेड किया जा रहा है।
तो जब नहीं दिया हुआ हो तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो एक नॉन आपका अगर कोई दिया हुआ है डाटा, नॉन वैल्यू दिया हुआ रहता है, उस नॉन वैल्यू से चलते हैं और अननोन वैल्यू को या अननोन डाटा को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन में इसी तरह से फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर। अब अगर मान लेते हैं इसको करना है तो पहले क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड में। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग, ठीक है। इस टर्म में हम लाने के लिए इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में तो कितना होगा, लेफ्ट साइड में आपका कितना होगा 16 सेकेंड आ जाएगा और राइट साइड में कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 2g लाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक g को इधर ले जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 16g 16g हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई जी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 16g हो गया और यहाँ पर हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। आपको क्या, अब यहाँ पर देखिए कि 2g आपको लाना है एच मैक्स के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर लिखते हैं कि मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ऑन बोथ साइड। अगर 1/2 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगा। और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g को किसको कहते हैं, एच मैक्स को बोलते हैं। तो आपको अब पता चल गया होगा कि हम इस यहाँ पर स्क्वायरिंग क्यों किए और 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हमको यहाँ पर इस फार्मूला को लाना था, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं था, ना तो हमें इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ था और ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी जिसको थीटा बोल रहे हैं उसका वैल्यू दिया हुआ था। तो अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8g हो जाएगा और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा राइट साइड में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8g इज इक्वल टू क्या है, इतना आपको लिखे थे कि एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g क्या है, एच मैक्स है, तो यहाँ पर एच मैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एच मैक्स को वैल्यू को निकालेंगे एच मैक्स तो क्या हो जाएगा 8 इंटू जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8 लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जी का वैल्यू कितना लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो अगर आप 9.8 से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 78.4 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा एच मैक्स आपका आ जाएगा 78.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एच मैक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये आपका एच मैक्स का वैल्यू निकल गया। एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आपको बता दिए कि क्यों हम इतना प्रोसेस किए, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ था, ना तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था और ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ था, और इस फॉर्म में लाने के लिए हमें इतना प्रोसेस करना पड़ा। तो ये कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें कोई मतलब कि घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चन से भी। आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है कि नॉन वैल्यू से चलना है और अननोन वैल्यू को क्या करना है पता करना है। आप इस तरह से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन चलेंगे, इसके बाद क्वेश्चन 4 नंबर देख लीजिए आप। आपको हाफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर में लिख देते हैं। वन बाई टू ऑन बोथ साइड यानी कितना हो जाएगा 8g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा, ठीक है। अब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि ये जो फॉर्म आया है कहाँ से आया है, एच मैक्स का वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा एच मैक्स हो जाएगा, ठीक है। एच मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 9.8 लेना है। आपको यहाँ पर लिखे थे कि 9.8 लेना है, हमको ऊपर लिखना पड़ा फिर से, क्योंकि नीचे में आपको लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके लिए ऊपर फिर से लिखना पड़ा।
तो फाइनली आपका इसको अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 78.4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एच मैक्स का वैल्यू जो आ गया आपका 78.4 मीटर आ गया। ठीक है, आपको हमको फिर से ऊपर में लिखना पड़ा। ठीक है, क्योंकि नीचे में दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे में दिखाई सिर्फ यहाँ तक दे रहा था कि मल्टीप्लाई बाई हाफ। ठीक है, यानी 1/2 से बोथ साइड में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया, आप देख लीजिए फिर से एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बस सिंपल सा है। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली यह बात है कि थोड़ा सा इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें भी आपको क्या करना है कि नॉन वैल्यू से चलना है और अननोन को पता करना है। इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, वैसे सिंपल सा आपका क्वेश्चन क्या देगा कि फॉर्मूला बेसिस पर दे देता है, आपको फॉर्मूला बेसिस पर पुट कर देना। कभी कभी एक्सेप्शन केस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो मतलब इस तरह से कंसेप्चुअली पूछ देता है कि नॉन वैल्यू वाले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 16 किलोमीटर। इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट शुड बी द लॉन्च वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखिए क्या हुआ कि बोल रहा है कि एक गन है और उस गन से जब क्या किया गया कि शूट किया गया तो जो बुलेट जो निकला वो बुलेट कितना रेंज किया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि रेंज कह रहा है। यहाँ पे आपको कल बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज बोल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना गया आपका 16 किलोमीटर गया है। आपको पहले ही इसमें ऑलरेडी दे चुका है कि जी का वैल्यू कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपका कि लॉन्च वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि बुलेट जो है किस स्पीड के साथ मतलब बंदूक से निकला था। ठीक है, यहाँ पर यही पूछ रहा है कि गन से कि जब शूट किया गया तो कितना वेलोसिटी के साथ उस गन के द्वारा बुलेट जो है से बाहर निकला। ठीक है, तो चलते हैं हम लॉन्च वेलोसिटी के बारे में पता करेंगे। आपका क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है गिवन दैट आपका क्या क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज दिया है यानी कि आर मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है। आर मैक्स का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया है 16 किलोमीटर। ठीक है, आपका जी कितना लेना है इसमें, तो जी जो लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपका लॉन्च वेलोसिटी पूछ रहा है इसमें, तो लॉन्च वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, लॉन्च वेलोसिटी, और लॉन्च वेलोसिटी को आपको बताया था कि किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो यू आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें भी उसी तरह से जिस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बताया था कि अननोन वैल्यू यानी नॉन वैल्यू से चलना है और अननोन वैल्यू को क्या करना है पता करना है। तो इसमें भी हम लोग आर मैक्स से चलेंगे। ठीक है, तो आर मैक्स से चलेंगे। आर मैक्स का फॉर्मूला आपको कल बता चुके थे। क्या होता है आर मैक्स का फॉर्मूला, आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक है, आपको कल ही इसके बारे में लिखवा चुके थे कि आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसी आर मैक्स के थ्रू हम चलेंगे क्योंकि आर मैक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और हमें यू का वैल्यू क्या करना पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2g होता है। क्यों होता है 2g क्योंकि जब यू स्क्वायर, ठीक है, आर का जब फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जब जी पुट करते हैं तो थीटा का जब वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं 45 डिग्री जब पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है यू स्क्वायर बाई जी आता है। क्यों आता है एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। आपको बताया था कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए यानी कि रेंज के लिए एंगल जो होगा कितना होगा 45 डिग्री, और जब 45 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना होगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा और बाई जी आ जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो सिंपल आपका कितना बनेगा यू स्क्वायर बाई जी बनेगा। तो यहाँ पर आर मैक्स का वैल्यू हम क्या लेंगे यू स्क्वायर बाई जी लेंगे। ठीक है, और आर मैक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ है 16 किलोमीटर दिया हुआ है और यू स्क्वायर बाई जी लेंगे। ठीक है, आपका जी का वैल्यू भी बता दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो कितना होगा 16 इंटू
1000, ठीक है, क्या मीटर आ गया और यू स्क्वायर बाई जी आ गया, ठीक है। अब इस जी का वैल्यू आपका दिया हुआ कि जी का वैल्यू कितना पुट करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करना है, तो कितना हो जाएगा 16,000 इंटू 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब जी का वैल्यू पुट किए, अब इसको यू स्क्वायर अगर यू निकालेंगे तो क्या होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 16 और उसके बाद 40, ठीक है, और क्या आ जाएगा इसका 400, क्या आ गया मीटर पर सेकेंड, यानी यू है, यानी लॉन्च वेलोसिटी कितना आ गया, लॉन्च वेलोसिटी जिसको यू हम लोग डिनोट करते हैं कितना आ गया 400 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन मिल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कितना एंगल पे, 15 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टेड किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, तब कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1.5 किलोमीटर कवर करता है। अब पूछ रहा है कि यदि इसी पार्टिकल को यदि 45 डिग्री से प्रोजेक्टेड किया जाएगा तो कितना उसका रेंज होगा, ठीक है। आपका क्या यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है जब कितना डिग्री से 15 डिग्री से प्रोजेक्टेड किया जा रहा है तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टल में। तो पूछ रहा कि अगर उसी पार्टिकल को 45 डिग्री के साथ प्रोजेक्टेड करेंगे तो इसका कितना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, ठीक है, यानी कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको इस तरह से पहले बना लेते हैं, ठीक है, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह से पहले शेप बना लेते हैं, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। और सबसे पहले कितना आपको इसमें दो एंगल बन रहा है, एक जो बन रहा है कितना 15 डिग्री पर प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, सेकेंड जो बन रहा है 45 डिग्री पर प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, ठीक है। इसी के क्या किया जा रहा है कि एक 15 डिग्री पर एक 45 डिग्री पर प्रोजेक्टेड किया जा रहा है। तो पहला केस में जो एंगल जो बन रहा है, पहला केस में डिस्टेंस कितना आ रहा है 1.5 किलोमीटर। तो पूछा जा रहा है कि जब 45 डिग्री से प्रोजेक्टेड करेंगे तो कितना रेंज होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। हम यहाँ पर जो पहला जो एंगल दिया हुआ है इसको θ1 से डिनोट करेंगे और जो पहला जो रेंज जो आया है फर्स्ट वाला उसको r1 से डिनोट करेंगे। तो आपको θ1 कितना है, θ1 आपका दिया हुआ है 15 डिग्री दिया हुआ, r1 आपका कितना दिया हुआ 1.5 किलोमीटर दिया हुआ। आपका θ2 का वैल्यू यानी कि सेकेंड बार कितना एंगल से जा रहा है तो 45 डिग्री से जा रहा है, लेकिन r2 यानी कि सेकेंड बार में आपका रेंज पता नहीं है और उसी रेंज के बारे में क्या करना है पता करना, ठीक है, उसी रेंज के बारे में आपको पता करना है। तो उसकी रेंज के बारे में पता करना है तो कैसे रेंज पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, आपको बताएंगे कि आर का फॉर्मूला हम क्या लिखे रहते हैं, यू स्क्वायर साइन 2θ/g, ठीक है, इसी फॉर्मूला से चलेंगे। तो सबसे पहले r1 के लिए चलेंगे, r1 के लिए कितना हो जाएगा u1 स्क्वायर, ठीक है, u1 या यू स्क्वायर कह सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2θ, यहाँ थीटा की जगह पर यानी θ1 r1 है तो θ1 पुट करेंगे तो 15 डिग्री बाय क्या हो जाएगा g हो जाएगा, क्या आ जाएगा यू स्क्वायर और साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री बाय g। फाइनल आपका वैल्यू बनेगा यू स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगा समझने में, ये यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, r1 आ गया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब r2 निकालना है तो r2 के लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए भी वही हो जाएगा यू स्क्वायर साइन क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2θ होगा, साइन 2θ, तो साइन 2 इंटू θ2 का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है और क्या हो जाएगा g हो जाएगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा यू स्क्वायर और साइन 90 डिग्री क्या है साइन 90 डिग्री बाई जी, और फाइनली आपका बन के आएगा यू स्क्वायर बाई जी। r2 जो है आपका आया है, ये r2 जो आया है आपका यू स्क्वायर बाई जी आया है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से चलेंगे, इक्वेशन 1 में कितना है r1 दिया हुआ है, ठीक है, r2 आपका पता करना है। तो इक्वेशन 1 में r1 दिया हुआ है
तो इक्वेशन 1 में चलेंगे फ्रॉम, या फिर इस तरह से भी पुट कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 2 है इसको पुट करेंगे 1 में। पुट वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर बाई जी इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो कैसे आएगा, तो 1 में जब पुट करेंगे तो R1 आपका क्या है, यू स्क्वायर बाई क्या है, यू स्क्वायर बाई जी, यानी यू स्क्वायर बाई जी है, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दिया होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर से लिख देते हैं फिर से यहाँ से। तो R1 यहाँ पर आपका आ गया है, R1 आ गया है यू स्क्वायर बाई जी इंटू हाफ आ गया है, तो यू स्क्वायर बाई जी, और यहाँ पर यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू क्या है, R2 आ गया है, तो R2 इंटू हाफ हो जाएगा। और आपको पता है कि R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर इंटू हाफ हो जाएगा, यानी फाइनली आपका जो बन के आ जाएगा कितना हो जाएगा, 1.5 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। यानी कि जो सेकेंड जो रेंज आ गया R2 का जो वैल्यू जो पूछ रहा था वो कितना आ गया, 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिए और उसका सोल्यूशन भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है आपको, कि पूछ रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए जब एक बॉल को क्या किया जा रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में 50 मीटर तक क्या किया जा रहा है, उसको उछाला जा रहा है, यानी उसको थ्रो किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन भी है। कैसे है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, आपका दिया हुआ क्या दिया हुआ, एच मैक्स निकालना है आपको। ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या निकालना है, और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस दे दिया है। क्या दिया हुआ आपका, वर्टिकल, यानी एच मैक्स। ठीक है, एच मैक्स क्या है आपका दे दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो 50 मीटर दिया हुआ। अच्छा, आपको निकालना क्या है, आर मैक्स निकालना है। तो आर मैक्स जब निकालना है तो आर मैक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब बताइए, आपको कल लिखवाए थे कि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको लिखते हैं कि एच मैक्स जो हो जाता है क्या हो जाता है, एच मैक्स क्या हो जाता है आपका यू स्क्वायर बाई 2g हो जाता है। और आर मैक्स क्या हो जाता है, आर मैक्स जो आपका हो जाता है यू स्क्वायर बाई जी, जो कि कल बता चुके थे, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये दो गो फार्मूला है। ठीक है, ये दो फार्मूला है आर मैक्स और एच मैक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एच मैक्स चलेंगे, क्योंकि हमको क्या किसका वैल्यू दिया हुआ है, एच मैक्स का दिया हुआ, तो उसी एच मैक्स से चलेंगे और आर मैक्स को पता कर लेंगे। तो एच मैक्स यहाँ पर लिखेंगे, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, अब इस एच मैक्स के जो वैल्यू जो है वो क्या होगा, 50 दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखेंगे यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाई जी, और क्या हो गया कि मल्टीप्लाई जो होगा क्या कि 2 क्या है बट्टा में है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। क्या हो गया, 100 मीटर नहीं होगा, 100 आएगा। ठीक है, 100 आ गया। और आपको पता है कि आर मैक्स क्या है, आर मैक्स जो यहाँ पर दिया हुआ है यू स्क्वायर बाई जी दिया हुआ है, और हमें यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू मिल गया है, कितना मिला, 100 आया। ठीक है, यानी आर मैक्स जो आ गया आपका कितना आ गया, आर मैक्स आपका 100 मीटर आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमेशा क्या एंट्रेंस में पूछता है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक से चलिए दूसरा को क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया कि सॉल्यूशन दे दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। ओनली फार्मूला बेसिस है इसमें, और उसी फार्मूला का पुट करना है और क्या करना है, उसको फाइंड कर लेना है। इसमें कोई कंसेप्चुअल है ही नहीं, फार्मूला अगर याद है तो सारा बस सिंपल सा बन जाएगा, सेकेंडो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपको पूछ रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, क्या दिया हुआ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका दिया हुआ 30 डिग्री, और एक क्या है कि आपका बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसमें दो गो आपका दिया हुआ वैल्यू, एक दिया हुआ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
कि 30 डिग्री के साथ प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, और एक आपका क्या है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या क्या इसमें पता करना है, मैक्सिमम हाइट पता करना है, रेंज पता करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, और उसके साथ ही क्या पता करना है, टाइम ऑफ असेंट या डिसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इसमें दिया हुआ, क्या आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या आपका दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इसमें एक दिया हुआ थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है, और उसके बाद यू का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है इसमें मैक्सिमम हाइट पता करना है। क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स पता करना है, और एच मैक्स बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन, ठीक है, स्क्वायर थीटा बाई 2g। बस सिंपल सा है। इस जो आपका डाटा दिया हुआ उस डाटा को पुट कीजिए, आपका एच मैक्स का वैल्यू क्या होगा तैयार हो जाएगा। तो आपका यू स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे तो 9.8, ठीक है, 9.8 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2 इंटू 9.8। ठीक है, एक 9.8 से क्या होगा एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 9.8 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 आता है। कितना आता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो आता है आपका 1/2 आ जाता है। तो साइन स्क्वायर 30 यानी 1/4 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर जब 30 करेंगे तो कितने के नीचे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू जो आपको आ जाएगा इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू जो आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू जो आ जाता है आपका कुछ 1 पॉइंट, ठीक है, अप्रोक्स आपका आ जाता है 1 पॉइंट कुछ सेकेंड आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है इसका वैल्यू 1 पॉइंट कुछ सेकेंड आ जाता है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ सेकेंड, एच मैक्स का वैल्यू आपका आ जाता है 1.2 मीटर आ जाता है इसका एच मैक्स का वैल्यू। ठीक है, 1.2 मीटर आ जाता है, ये एच मैक्स का वैल्यू आ गया। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, इसमें आपको रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो रेंज भी निकाल देंगे। रेंज क्या होता है, रेंज आपका हो जाता है यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाता है। अब सिंपल सा वैल्यू पुट कीजिए, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर, ठीक है, और साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री हो जाएगा 30 इंटू 2, तो साइन 60 डिग्री बाई कितना हो जाएगा जी, तो 9.8। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9.8 इंटू √3/2। ठीक है, 9.8 इंटू √3/2, फाइनल आपका कितना आ जाएगा ये 4.9 √3 मीटर। ये आपका क्या हो गया आर आ गया। ठीक है, रेंज आ गया आपका कितना आ गया 4.9 √3 मीटर आ गया। अब आपको पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आपको बताया था, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। पुट कर दीजिए 2 इंटू 9.8 और साइन थीटा यानी कि साइन कितना थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बाई 9.8। 9.8 से 9.8 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, फाइनल कितना बनेगा 1 सेकेंड आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब वो हुआ कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में इसका टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। तो टाइम ऑफ असेंट या डिसेंट निकाल दीजिए, जिसको हाफ से कितना होता है t/2 यानी 1/2 कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन दे दिए, ठीक है, उसको सोल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 बॉल है। ठीक है, 2 बॉल है और दोनों क्या किया जा रहा है कि प्रोजेक्टेड किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, सेम पॉइंट से प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, और प्रोजेक्टेड के बाद क्या है कि दोनों बॉल जो है क्या सेम हाइट को
कवर करता है, ठीक है, सेम हाइट तक दोनों पहुंचता है। और कितना एंगल के साथ प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, एक 30 डिग्री के साथ और एक 60 डिग्री के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि एक 30 डिग्री है और एक क्या है 60 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि यह सेम हाइट के साथ प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, तो पूछ रहा है कि उसका प्रोजेक्शन वेलोसिटी का, यानी कि दोनों बॉल का जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का रेशियो जो होगा कितना होगा, उसी के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले बात कि अलग अलग दो बॉल हो तो दोनों बॉल के लिए, बॉल 1 के लिए 1 इंडिकेट करेंगे और 2 के लिए 2। जैसे क्या है कि आपको θ1 यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 9 है। θ1 आपका कितना दिया हुआ है, θ1 जो आपका दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और θ2 का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है। H1 आपका, H1 और H2 क्या है, दोनों बराबर है। आपको क्वेश्चन में ही पहले ही कह चुका है, देखिए कि दोनों जो है सेम हाइट को कवर करता है, ठीक है। तो H1 और H2 जो है दोनों क्या है बराबर है। तो सबसे पहले H1 और H2 का जो है फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताए थे कि H मैक्स या H का फॉर्मूला क्या होता है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, ये H का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये H का फॉर्मूला होता है। और H मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताए थे कि U स्क्वायर / 2g होता है। तो दोनों सेम हाइट को कवर कर रहा है, तो 1 के लिए 1 यूज करेंगे, तो U1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर U1 है तो θ1 पुट होगा थीटा के स्थान पर, तो क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। 2g तो 2g हो जाएगा, क्योंकि g का वैल्यू तो हमेशा क्या होता है सेम रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद H2 है, तो H2 के लिए क्या हो जाएगा U2 हो जाएगा, U2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, U2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, कितना 60 डिग्री बाय 2g हो जाएगा। इसमें भी ये 2g से 2g क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये U1 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कितना हो गया 1/4। ये हो गया U2 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 क्या होता है 2 होता है। लिख देते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और साइन 30 डिग्री बराबर हो जाता है आपका 1/2। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। F4 से F4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब U1 का होल स्क्वायर और U2 को जो राइट साइड में था उसको क्या करते हैं लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, क्योंकि दोनों का क्या कर रहा है वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो U2 का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि U1/U2 तो क्या हो जाएगा √3/1, यानी फाइनली आपका बनेगा √3/1, यानी कि कह सकते हैं कि U1/U2 जो आ गया आपका √3/1 आ गया। और यही आपका पूछ रहा था कि उसका वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ इसमें खाली यहाँ पर यह देखना है कि आपको क्या है कि सेम हाइट बोल दिया है, तो सेम हाइट बोल देगा तो दोनों को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे। और इक्वलाइज करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी दोनों का इसका अलग होगा उसका अलग होगा, दोनों को पुट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए और यह प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑल न्यूमेरिकल जो है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता था वो न्यूमेरिकल क्या है आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स।